नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। श्रीनगर में परिजनों ने डांटा तो घर के इकलौते चिराग ने लगा ली फांसी। शहर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। डांग इलाके में परिजनों की डांट से नाराज किशोर ने पंखे से लटक कर जान दे दी। घटना के बाद पूरे इलाके में माहौल गमगीन है। बताया जा रहा है कि 15 साल के दिव्यांशु को परिजनों ने मामूली बात पर 8 फटकार लगाई थी। पति से झगड़कर मायके गई पत्नी, फायर ब्रिगेड कर्मी ने कर ली खुदकुशी। हल्द्वानी दमकल विभाग में कार्यरत एक कर्मी ने घरेलू कलह के चलते पंखे से लटक कर जान दे दी। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते कर्मचारी ने ये कदम उठाया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मुखानी पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाइक से इंस्टीट्यूट जा रहे प्रोफेसर को ट्रक ने कुचला, दर्दनाक मौत। बाइक से इंस्टीट्यूट जा रहे प्रोफेसर को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे प्रोफेसर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। वहीं प्रोफेसर की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सहारनपुर जिले के छुटमुलपुर कस्बे के निवासी 32 वर्षीय अमन मित्तल काशीपुर के जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। काशीपुर में वह मानपुर रोड स्थित विश्वनाथ कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। हर रोज की तरह आज भी वो बाइक से इंस्टीट्यूट जा रहे थे कि कुंडा थाना क्षेत्र में सरिये से भरे एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें पीछे से कुचल दिया, जिसके चलते अमन मित्तल की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर कुंडा पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दर्दनाक घटना से मृतक के घर में कोहराम मच गया। यहाँ मृतक अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। सहारनपुर से उसके परिजन पहुंच रहे हैं। युवतियों ने नशा मुक्ति केंद्र संचालक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। दून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती 4 युवतियों ने संचालक पर दुष्कर्म के आरोप लगाया है। केंद्र संचालक की हरकतों के कारण ही युवतियां मौका पाकर भाग गई थी, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया था। युवतियों ने पुलिस को आपबीती सुनाई। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मामले में महिला आयोग भी सक्रिय हो गया है। श्रीनगर के चलूड़ी गांव में भारी भूस्खलन, मलबे में दबे मवेशी। प्रदेश में भारी बारिश से स्थिति भयावह बनी हुई है। कई जगह भूस्खलन ने लोगों की नींद उड़ा दी। वहीं श्रीनगर के खिरसू ब्लॉक के चलूड़ी गांव में भारी बारिश से भूस्खलन हो गया। भूस्खलन की चपेट में आने से करीब 45 से अधिक बकरियां, 2 बैल और 3 गाय दब गए। वहीं सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। प्रशासन का कहना है कि भूस्खलन से सिर्फ मवेशियों का नुकसान हुआ है और कोई जनहानि नहीं हुई है। शर्मनाक, 6 वर्षीय मासूम के साथ मामा ने किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। जसपुर में मामा ने भांजी के साथ दुष्कर्म कर रिश्ते को भी कलंकित कर दिया, जहां एक सगी मामा ने अपने 6 वर्षीय भांजी को अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना के समय नाबालिग घर पर अकेली थी और मामा ने रुपए का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता के माता पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में पकड़ा गया दिल्ली का 50,000 का इनामी अब्बास। सट्टा किंग कलवा सूफी को मारी थी गोली। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली के इनामी बदमाश अब्बास उर्फ राजू को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। राजू पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। राजू ने सितंबर 2019 में नई दिल्ली के उस्मानपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में कुख्यात गैंगस्टर सट्टा किंग कलवा सूफी को दिन दहाड़े गोली मारी थी। हालांकि इस गोलीकांड में कलवा सूफी बच गया था। इस कांड के बाद ही राजू चर्चाओं में आ गया था। उत्तराखंड में शुरू हुआ मेगा कोविड वैक्सीनेशन कैंप। सीएम बोले 4 महीने में पूरा करेंगे अभियान। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने एक और कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज से प्रदेश में मेगा कोविड वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत कर दी है। चाय बेचकर चुनौतियों से लड़ी श्रीनगर की अंजना, अब मिलेगा तीलों रौतेली सम्मान। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत श्रीनगर की रहने वाली अंजना रावत पर सटीक बैठती है। हालातों को हराकर कठिन परिस्थितियों में स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाने वाली अंजना रावत को प्रदेश के प्रतिष्ठित तीलों रौतेली पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। ये पुरस्कार अंजना की जिंदा दिली और उसकी कभी न हार मानने वाले जज्बे को हासिल होगा। सीएम धामी ने वंदना कटारिया को दी बधाई, कल मिलेगा तीलों रौतेली पुरस्कार। ओलंपिक स्टार भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड में महिलाओं के सम्मान से जुड़ा सर्वोच्च पुरस्कार तीलों रौतेली से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से वर्चुअल बात की और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी। तीलों रौतेली पुरस्कार के लिए कैबिनेट मंत्री की बेटी के नाम का चयन, खड़े हुए कई सवाल।
वीरबाला तीनू रौतेली के नाम पर हर साल दिए जाने वाले राज्य स्तरीय तीनू रौतेली पुरस्कार की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार इस पुरस्कार के लिए 95 आवेदन आए थे, जिसमें से 22 महिलाओं को तीनू रौतेली पुरस्कार दिया जाएगा। इस लिस्ट में महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया भी शामिल है। वंदना कटारिया तो सही है, लेकिन एक नाम को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल की बेटी और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी पदाधिकारी का नाम भी पुरस्कार की लिस्ट में शामिल है, जिससे पुरस्कार के लिए नाम चयन को लेकर जिला एवं राज्य स्तरीय चयन समिति सवालों के घेरे में आ गई है। यहाँ हुआ भीषण हादसा, बिजली के पोल से टकराई कार, उड़े पर कच्चे। हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जा रही एक कार रायवाला के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि हाईवे किनारे लगे बिजली के खंभे को तोड़ती हुई रेलिंग पर विद्युत पोल को तोड़ती हुई लोहे की रेलिंग पर चढ़ गई। कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना शनिवार को खांडगांव पुलिया के पास हुआ। इस दौरान कार के सामने आने से एक स्कूटी सवार 2 लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी। खांडगांव के पास अचानक हाईवे क्रॉस कर रही दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में चालक ने कार डिवाइडर पर चढ़ा दी। कार की टक्कर से रेलिंग व स्ट्रीट लाइट का एक पोल भी टूट गया। पुलिस ने बताया कि दिल्ली से आए यह लोग 3 अलग-अलग गाड़ियों में थे और तपोवन ऋषिकेश जा रहे थे। यह लोग अपने साथ एक दूसरे वाहन में सवार होकर गंतव्य की ओर चले गए। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दूर होंगी गड़बड़ियां, 2022 के लिए फाइनल हो रही वोटर लिस्ट। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस ए मुरुगेशन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो युक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस दौरान गलतियों को सुधारने का काम किया जाएगा। मुरुगेशन ने बताया कि सोमवार 9 अगस्त से 31 अक्टूबर के मध्य निर्वाचक नामावली में 1 से अधिक प्रतिष्ठियों एवं तार्किक त्रुटियों को हटाने मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का कार्य किया जाएगा। इस अवधि में बीएलओ के माध्यम से 1 सितंबर से 15 सितंबर तक नामावली का सत्यापन भी किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर 4675 गाँव में फहराया जाएगा तिरंगा। एबीवीपी की तैयारियां जोरों पर। आगामी 15 अगस्त को छात्र संगठन खास बनाने जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के 4675 गाँव में तिरंगा फहराएगा। इसके अलावा जनपद पौड़ी में भी 650 स्थानों पर तिरंगा रैली निकालकर देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का लक्ष्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रखा गया है। डोईवाला में उफान पर है सोंग नदी, जान जोखिम में डाल बच्चे लगा रहे गोता। डोईवाला में रौद्र रूप में बह रही सोंग नदी में कई बच्चे जान जोखिम में डालकर गोता लगा रहे हैं। इससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना बच्चों के साथ घट सकती है। स्थानीय लोग प्रशासन से गश्त लगाकर इन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। न्यू फॉर्मूला भर्ती में 600 अनुभवी नर्सिंग कर्मियों को वेटेज देने की तैयारी। उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती परीक्षा को लेकर भले ही अब तक तारीख का ऐलान नहीं हो पाया हो, लेकिन राज्य सरकार ने इस परीक्षा पर कुछ खास प्लान कर लिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग नर्सिंग भर्ती में परीक्षा के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को वेटेज देने की तैयारी कर रहा है जो पिछले कई सालों से स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। टिहरी में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 3 गिरफ्तार। कोतवाली नई टिहरी पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप का मुकदमा दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि उनकी बेटी घर से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान राजकीय चिकित्सालय बौराड़ी के पास 108 वाहन चालक और उनके अन्य 2 साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण, गुस्साए व्यापारी। देहरादून नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने पर पटेल नगर में नगर निगम की टीम ने जेसीबी और लाठी डंडों से लैस होकर लाल पुल से पथरी बाग तक लाइसेंस धारक गरीब फल ठेली वालों पर कहर बरपाया। निगम की इस कार्रवाई से गुस्साए फड़ वालों ने केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार और नगर निगम पर उनकी रोजी रोटी छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब उजाड़ना ही है तो उन्हें ऋण क्यों दिया जा रहा है। रोजगार को लेकर हरदा ने भाजपा पर साधा निशाना। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राज्य में रोजगार के वादों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। हरदा ने कहा कि भाजपा प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी और रोजगार को लेकर सबके अपने दावे हैं, लेकिन मांगने पर सरकार कोई आंकड़ा नहीं दिखा पाई। वहीं अब नए मुख्यमंत्री ने 2 महीने में 1 लाख स्वरोजगार पैदा करने का दावा किया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।